जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। देखिए, माँ कामाख्या भारत का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्तिपीठ में से एक है। यह मंदिर यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि तंत्र साधना, शक्ति उपासना और प्रकृति के गहरे रहस्यों का केंद्र माना जाता है। क्या आप कभी ऐसा मंदिर देखे हैं जहाँ देवी का कोई मूर्ति न है, जहाँ हर साल खून की तरह पानी लाल बहता है, और जहाँ देवी खुद रजस्वला यानी मेंसुरेशन होता है माँ को? यह है माँ कामाख्या का मंदिर, एक ऐसा स्थान जहाँ विज्ञान भी झुक जाता है और आस्था भी। देखिए, ये मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है, नीलांचल पर्वत पर बना हुआ है। कब असम के कामरूप जिले में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसकी ऊर्जा और भी शक्तिशाली मानी जाती है। देखिए, भारत में कुल 51 शक्तिपीठ बताया गया। उन 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रमुख और दिव्य शक्तिपीठ यही माँ कामाख्या का दिव्य धाम है। यहाँ माँ सती का गर्भ स्थान गिरा था। देखिए, माँ कामाख्या की उत्पत्ति का बहुत सारा कथा है। माता सती, ये तो हम सब जानते हैं ना कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान से कर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव क्रोध में दक्ष का सिर लेकर तांडव करने लगे थे। तब विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से उनका शरीर का टुकड़ा करते गए, और जहाँ जहाँ उनका शरीर का पार्ट गिरा वहाँ शक्तिपीठ बन गया। और कामाख्या में माँ का गर्भ स्थान गिरा था, इसलिए यह स्थान सृष्टि और शक्ति का मूल केंद्र माना जाता है। जानते हैं मंदिर का सबसे खास बात क्या है? यहाँ कोई मूर्ति न है। एक गुफा के अंदर प्राकृतिक गर्भ स्थान आकार का शिला है मात्र। और वहाँ सबसे बड़ा खासियत क्या है? वहाँ से जल हमेशा निकलते रहता है, और वो जल कहाँ से आता है नहीं आता है कुछ पता नहीं। इसी को जानते हैं माँ का जीवंत उपस्थिति कहा जाता है। इस जगह का सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो अम्बुबाछी मेला लगता है, हर साल जून में लगता है अम्बुबाछी मेला। 3 दिन के लिए यहाँ पर जानते हैं सब मंदिर बंद रहता है। और ऐसा मान्यता है कि माँ खुद यहाँ माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं। अब देखिए, जब माँ रजस्वला होती है ना, तो मंदिर के अंदर का पानी पूरा लाल हो जाता है। हाँ, और उस पर लाल कपड़ा दे दिया जाता है। वो कपड़ा उजला कपड़ा दिया जाता है, वो कपड़ा पूरा लाल हो जाता है, और उसी को अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। प्रसाद में मिलता है वहाँ पर। देखिए, इसको हम लोग वैज्ञानिक साइंटिफिक और जो हम लोग का स्पिरिचुअल है यानी आस्था, इस दोनों से कनेक्ट करके कैसे देखते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि ये प्राकृतिक कारण है, लेकिन भक्त कहते हैं कि माँ की शक्ति का यह प्रत्यक्ष और जीता जागता प्रमाण है। सबसे बड़ा चीज़ जानते हैं क्या? माँ कामाख्या के मंदिर में ये बहुत बड़ा तंत्र साधना का केंद्र है। ये मंदिर सबसे खास क्यों बनाता है? हर मंदिर से सबसे खास ये मंदिर क्यों माना जाता है? ये तंत्र साधना का इतना बड़ा केंद्र है कि इसका मतलब वखान भूतो न भविष्य, तो कुछ करना ही मुश्किल है। यहाँ अघोरी और तांत्रिक साधक हमेशा आते रहते हैं। आप कभी भी आइएगा, देखिएगा बाबा तपस्वी साधक लोग यहाँ पर सिद्धि करते रहता है अपना हमेशा। और इस मंदिर में आते ही आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभूति होगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ साधना करने से सिद्धि मिलता है, और जो भी मनोकामना है ना, वो आपका पूर्ण होगा ही होगा, निश्चित पूर्ण होता है यहाँ पर। अब देखिए, मंदिर का तो बहुत सारा इतिहास है, 1-2 गो इतिहास नहीं है, बहुत सारा इतिहास बताया गया है मंदिर का। अब देखिए, अब प्राचीन मंदिर जो था ना, ये मंदिर का निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में माना जाता है कि उसी टाइम पर यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था। अब बाद में इसे कूच बिहार के जो राजा थे नर नारायण, फिर से इसको बनवाए थे। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, ये देखिए ये कितना है ना कि ये मतलब हिंदू और स्थानीय शैली का जो मिश्रण है उसको ये दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हर तरीके को उसको दिखाया गया है, उकेरा गया है। एक चित्र जो इसमें दिखाया गया है, चित्र भी इसमें अद्भुत अलौकिक दिखाया गया है। और कहा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं गर्भगृह में, दर्शन कर कर चले आते हैं, लेकिन माँ का परिक्रमा जब तक हम लोग नहीं करते हैं, उस मंदिर का परिक्रमा चारों तरफ से, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको कम से कम
8 या 11 परिक्रमा तो ज़रूर करना चाहिए। देखिए यहाँ का पूजा विधि और नियम जो होता है ना, यहाँ पूजा कैसे होता है, पूजा यहाँ पे 3 तरीके से, एक नॉर्मल पूजा हम लोग गए लाइन में लगे वीआईपी दर्शन का पास लिए या फिर नॉर्मल लाइन में लगिए उस तरह पूजा की, एक तंत्र पूजा होता है और एक विशेष कामना पूजन होता है। ये देखिए कर्म कांड का अपना ना अलग अलग चीज़ होता है, सबका नियम अलग अलग रहता है। अब देखिए क्या है ना कि गर्भगृह के अंदर कुछ ऐसा क्षेत्र, वो अंदर मंदिर के अंदर कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर फोटो वगैरह लेना मना रहता है। ये श्रद्धा और शुद्धता के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, जो कि अंदर का फ़ोटो लेने नहीं देते हैं, बहुत अच्छा चीज़ होता है। सबसे बड़ा चीज़ जानते हैं क्या, यहाँ देवी का कोई मूर्ति नहीं है। देवी को हर साल पीरियड होता है, मासिक धर्म आता है। देखिए ये तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर जानते हैं प्रत्येक दिन भैंसा का बलि दिया जाता है, जिसका भी जो वर्क पूरा हो गया, वो जो मनोकामना रहता है, वो अपना मनोकामना पूर्ति के बाद फिर यहाँ पर अपना पूजा पाठ करता है, सारा चीज़ करता है माँ का, और फिर यहाँ पर अपना बलि वगैरह वाला सिस्टम करता है, फिर माँ का बलि देता, माँ को बलि देता है, माँ को बलि चढ़ाता है। लेकिन मेरे हिसाब से मानिए तो बलि नहीं देना चाहिए। बलि अगर देना है तो हम लोग अपने उस अहंकार का बलि देना जो हम लोग लेकर जाते हैं, जिस चीज़ को त्याग करने के लिए। किसी जीव का, कोई माँ चाहती है कि हम अपने सामने अपने बच्चा, निर्जीव बच्चा को मरने दें। ये बलि का प्रथा तो सही नहीं है, लेकिन देखिए इतना होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, नियम परंपरा है सब चीज़ का, इसीलिए इस पे ज़्यादा वाद विवाद करने का हम ज़रूरत नहीं समझते हैं। तांत्रिक साधना का ये बहुत बड़ा केंद्र है, ऐसा एकमात्र शक्तिपीठ है। देखिए यहाँ पर जो है ना माँ के निराकार रूप का पूजा होता है। 51 शक्तिपीठ में से इस शक्तिपीठ में माँ के निराकार रूप का पूजा होता है, निराकार रूप। अब देखिए यहाँ पर तो है ना कि निराकार रूप में, और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको एकदम जैसे लगेगा कि आपको एक अलग ऊर्जा का फील होगा। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही जैसे लगेगा कि हम कहाँ आ गए, अलग अनुभूति अलग। और यहाँ से आने के बाद आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा ना, आपके अंदर मानसिक परिवर्तन, हृदय में जो परिवर्तन आएगा, उसका कोई वो नहीं है। इतना अच्छा चीज़ है ये कि देखिए ये जो मंदिर है ना, माँ कामाख्या का मंदिर, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये शक्ति का स्रोत है। यहाँ पर आकर कितना साधक लोग अपने आप को सिद्ध करते हैं, कितना लोग यहाँ से इस सिद्धि प्राप्त करके पता नहीं पूरे भारतवर्ष में क्या क्या किए, हर चीज़ किए वो लोग। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ क्या है जानते हैं, यहाँ पर लोग कबूतर भी उड़ाता है, कबूतर उड़ाता है, कबूतर को दाना वगैरह देता है, सब चीज़ देता है। बहुत लोग पाठा का बलि देता है, पाठा का बलि देता है, बहुत लोग पाठा का कान काट के छोड़ देता है। सब जैसा जैसा मान्यता रहता है वैसा वैसा रहता है। अगर हमसे पूछे तो हम तो ये कहेंगे कि जीवन काल में अगर आपको हर साल समय ना मिले 2 से 3 बार जाने का, तो साल में कम से कम 1 बार ज़रूर जाइए माँ कामाख्या के मंदिर में, और जाकर देखिए जो अनुभूति आपको मिलेगा ना, वो अनुभूति शायद आपको पूरे भारत के किसी मंदिर में और नहीं मिल सकता है। ऐसा अद्भुत मंदिर आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा ये मंदिर, इतना खास बनाता है ये मंदिर के। ये देखिए ये मंदिर जो है ना शक्ति का मूल स्रोत है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ शक्ति का स्रोत हम कह रहे हैं, तो मतलब क्यों कह रहे हैं शक्ति का स्रोत? ये मंदिर हम सबको याद दिलाता है ना कि सृष्टि का शुरुआत स्त्री से होता है, और इसीलिए हमारे भारतीय समाज संस्कृति में स्त्री के लिए कहा गया है, और ये माना कहा गया, मनुस्मृति में भी इस चीज़ को लिखा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का भी वास होता है। ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है। इसी कारण हम लोग देखते हैं ना 2 बार दुर्गा पूजा मनाते हैं। ऐसे तो 4 बार दुर्गा पूजा होता है, लेकिन 2 मेन दुर्गा पूजा होता है, एक चैत्र नवरात्र, एक आश्विन में जो दुर्गा पूजा होता है। और माँ की महिमा का बखान करने से क्या होगा, आप लोग जब आइएगा यहाँ पर दर्शन वगैरह कीजिएगा तो आप लोग खुद इसका अनुभूति कीजिएगा कि ये मंदिर वाकई में इतना अच्छा है। और यहाँ पर आइएगा तो आपको 10 महाविद्या का मंदिर में मिलेगा, काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी भैरवी छिन्नमस्तिका और विद्या धूमावती, बगला
बगला, विद्या, धूमावती, इन 10 महाविद्या का मंदिर भी आपको मिलेगा यहाँ पर। बजरंगबली का मंदिर साइड में है। देखिए यहाँ आइए ना, तो ये यहाँ पर माँ का कृपा चाहते हैं ना अगर, तो एक बार इस पवित्र धाम में दर्शन करने आइए। और इतना ज़रूर कहेंगे कि आइएगा तो मंदिर का परिक्रमा ज़रूर कीजिएगा, 2 बार 5 बार, ज़्यादा समय नहीं मिल सके तो 1 बार या 5 बार कम से कम परिक्रमा ज़रूर कीजिएगा। और बाहर में घूमिएगा, बहुत अच्छा क्षेत्र है यहाँ घूमने लायक भी। और यहाँ पर भंडारा चलते रहता है 12 बजे से लेकर, माँ का प्रसाद का चलते रहता है 12 बजे से शाम को 4 बजे तक। प्रसाद काउंटर पे यहाँ भंडारा चलते रहता है, वहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद प्रत्येक दिन मिलता है 12 से 4 तक। ये मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र जानते हैं क्या है? यहाँ पर जो अम्बुबाछी मेला लगता है और वहाँ पर जो वस्त्र मिलता है ना, ये मूल है। आप लोग आइएगा, दर्शन कीजिएगा। देखिए ये मंदिर जो है ना 3 दिन बंद रहता है साल में। हाँ, और देखिए यहाँ का खूबसूरत छवि सब, देखिए आप लोग इसको अच्छे से, माँ कामाख्या का जो मंदिर का है खूबसूरत छवि सब। जय माँ कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जय माँ कामाख्या।